कुर्बान बलोच। आज मैं आपको बताऊंगा कि कराची में जो पीडीएम का जलसा हुआ और दूसरे दिन कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी हुई, वो सूरत हाल क्या बनी, किस तरह हुई और उसकी जो जो भी अंदरूनी कहानी है वो आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि उस कहानी के जो किरदार हैं वो वहाँ पीडीएम के जलसे में मौजूद थे। उसमें सीएम सिंध भी मौजूद था, मुराद अली शाह, जिसको जरा कहते हैं कि लगातार उस जलसे में न सिर्फ पसीने आ रहे थे लेकिन वो बेहद परेशान थे। लेकिन उसके साथ साथ उसको ये भी इतला थी कि सुबह को क्या होने जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो उस मामले को हैंडल न कर सका और सुबह को कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी हुई और ये पीपल्स पार्टी को एक शर्मिंदगी उठानी पड़ी। उसके बाद क्या होने जा रहा है सिंध में, वो उसका भी जिक्र करूंगा। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वॉच करें और अपनी फीडबैक से जरूर आगाह करें। तो जरा बताते हैं कि पीडीएम के जलसे वाले दिन जब कैप्टन सफदर मरियम के साथ मज़ार कायद पे पहुंचा और उसने नारेबाजी की, तो शाम को जलसा शुरू हो गया। उस जलसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौजूद थे, मरियम साहबा मौजूद थी, मौलाना फजल रहमान। उसी जलसे में सीएम सिंध भी मौजूद थे। जरा कहते हैं कि उस जलसे के दौरान ही सीएम सिंध मुराद अली शाह सख्त परेशान थे और उसको ऑलमोस्ट ऐसे कहा जा सकता है कि उसको पसीने आ रहे थे। एक मौके पे उसने अपना मोबाइल उठाया और वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर के पास चले गए, उसको वीडियो दिखा दी कैप्टन सफदर की, जो मज़ार कायद के में वहां उसने नारेबाजी की थी। और वीडियो दिखा के उसने मोहम्मद जुबैर से ये शिकायत की कि ये क्या होने जा रहा है। तो एक मौके पे जब वो बहुत बेचैन और बेकरार थे जलसे के स्टेज पे, तो एक मुस्लिम लीगी रहनुमा ने उनसे जाके पूछा कि शाह साहब क्या हो रहा है, क्या परेशानी है। तो वो उसको टाल गए। जरा कहती हैं कि उस जलसे के दौरान मुराद अली शाह को ये बता दिया गया कि सुबह कैप्टन सफदर के खिलाफ कार्रवाई होगी, पुलिस उसको अरेस्ट करेगी। और ये बात मुराद अली शाह ने अपनी पार्टी की क़यादत को नहीं बताई और मेरे ख्याल में जरा कहती हैं कि वो इस मामले को हैंडल ना कर सका और सुबह को कैप्टन सफदर के खिलाफ कार्रवाई हुई और मरियम नवाज के कमरे पे पुलिस गई और उसको कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद जब सुबह को ये बात मुस्लिम लीग नून की वहाँ कराची में मौजूद क़यादत को पता चली, तो वो सारे इकट्ठे हो गए। फिर अब सोच विचार ये होने लगा कि क्या किया जाए। जरा कहते हैं कि वहाँ मुस्लिम लीग नून की सिंध से जो क़यादत थी उन्होंने फिर ये प्रपोजल दिया कि भाई हम मेहमान हैं, कैप्टन सफदर मेहमान थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़यादत से की जाए और उससे पहले मुराद अली शाह से पूछा जाए कि ये क्या हुआ। उसके बाद मोहम्मद जुबैर ने सैयद मुराद अली शाह से रब्ता किया, तो उसने वो ही कहानी बता दी जो एक वीडियो या ऑडियो की सूरत में सोशल मीडिया पे गर्दिश हुई। जरा कहती है कि ये वीडियो मोहम्मद जुबैर ने लीक नहीं की, ये वीडियो मोहम्मद जुबैर ने किसी और अपने सोर्स को भेजी, उसने फिर ये वीडियो लीक कर दी और बात खुल गई। उसके बाद जब ये चीज़ सामने आ गई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब सख्त नाराज हुए सीएम सिंध पे और सीएम सिंध को कहा कि वो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात उसने वाज़ेह न रखी, तो उसको मजबूरन खुद आके फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से और डीजीआई से ISI से ये कराची के जो वाक़या हुआ उसके तहकीकात का मुतालबा कर लिया। जरा कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ये ख्याल है कि ये अरेंज था बिलावल भुट्टो जरदारी के तरफ से, क्योंकि मुस्लिम लीग नून समझती है कि जिन्होंने मुस्लिम लीग अभी भी उनका ये कहना है कि इस सारे वाक़े के पीछे इसका जिक्र शायद खाकान अब्बासी नाम लेके कर चुके हैं
के आईएसआई और रेंजर्स, सिंध रेंजर्स ने ये कार्रवाई की, तो उसका मुतालबा तहकीकात का आर्मी चीफ से करने का क्या जवाब बनता था। लेकिन मुस्लिम लीग के जराए ये कहते हैं कि ये मुस्लिम लीग के पास अभी भी ये चीज़ है कि ये बिलावल भुट्टो का ये जो मुतालबा था वो अरेंज था। उसके बाद आर्मी चीफ ने तहकीकात का हुक्म दे दिया और तहकीकात हुई। क्योंकि ये बहुत सारे ये सवालात हैं कि आईजी सिंध को जब रेंजर्स उठा के गई तो उसको रेंजर्स विंग कमांडर के पास लेके गए या सेक्टर कमांडर। सेक्टर कमांडर और विंग कमांडर में बहुत फर्क है। ये जो भी डिफेंस के या सिक्योरिटी इदारों की वो कवर करते हैं उनको बखूबी उसको पता है। तो अब ये सूरत हाल कहाँ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ये समझती है कि ये बिलावल भुट्टो साहब का मुतालबा आर्मी चीफ से ये अरेंज था, उसके बाद वहाँ से रद्द अमल आया, अब तहकीकात होगी। इनको पता है कि तहकीकात ये सिर्फ फेस सेविंग थी और फेस सेविंग ही रहेगी, क्योंकि जो सिंध की काबीना के मेंबरान तहकीकात करेंगे या जो आर्मी चीफ ने किया, इसका जो भी नतीजा है वो लोगों के सामने नहीं आया। अगर नहीं आएगा तो उसके बावजूद भी मुस्लिम लीग नून ने यह तय किया है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस हवाले से कोई शिकायत नहीं करेगी कि इस तहकीकात के नतायज क्यों सामने नहीं आए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने यह तय कर लिया कि किसी सूरत में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात अब पीडीएम के फोरम के हवाले से ख़राब नहीं करने। बाकी सियासत करनी है वो हर कोई अपनी जमात, हर कोई सियासत अलग करेगी। इस पे मैं अलग से बात करूंगा कि अलग से सियासत मुस्लिम लीग कैसे करेगी। तो अब ये चीज़ ये तय हो गया कि ये तहकीकात सिर्फ फेस सेविंग के लिए थी। बिलावल भुट्टो और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ये चीज़ें ज़राए का दावा है, ये मुस्लिम लीग नून समझती है। गलत सही इसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाहिर है उसको वजाहत आगे चल के कभी न कभी किसी मौके पे करेगी कि ये अरेंज था नहीं था। और उसके दरमियान बातें तो ये भी हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के और पीडीएम के कुछ जमातों के साथ रवाबत भी हैं और वो रवाबत अब कायम होकर मुस्बत रुख में चल रहे हैं। तो ये थी सारी कहानी कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी की। और ज़रा ये कहते हैं कि अब सीएम सिंध के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत के पास, ख़ास करके बिलावल भुट्टो के पास, ये कोई उनका अच्छा तासुर नहीं है। तो उसके बाद ये सोचा जा रहा है कि कुछ चीज़ें आगे पीछे की जाएं, और ये भी हो सकता है कि कोई कराची से या कोई पार्टी में से कोई और रहनुमा रिप्लेस हो जाए सैयद मुराद अली शाह की जगह पे। ये सोचने की बातें हैं और विद इन अब पीपल्स पार्टी ये एक सोच मौजूद है। अब ये कितना मटेरियलाइज होता है नहीं होता ये अगले दिनों में पता चलेगा। तो इस सवाल से जो भी डेवलपमेंट होगी हम आगाह करते रहेंगे। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।